Good morning to all of you and welcome back on Teachment app. क्या बोलना है बोलो। अता का तो पता ही नहीं है। क्या हुआ, उसका अप्रूवल पेंडिंग कैसे हो गया? तो क्लास में था ना। बहुत मार मारेंगे उसको, बहुत मार मारेंगे। नंबर क्यों चेंज करता है जी? आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमिलरिटी पर बेस्ड क्वेश्चन। ये ना, सिमिलरिटी पर बेस्ड क्वेश्चन यही पढ़ने वाले हैं ना। अरे बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? चलो समझना। अता भैया हमारे आए हुए हैं भाई, तो उनका एक्सेप्ट करना पड़ेगा रिक्वेस्ट। चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं। किधर गया? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू and welcome again on Teachment app. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमिलरिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस। गलती से हम लिख दिए वहां पे डॉट क्लास, लेकिन डॉट क्लास तो तुम लोगों को कब बताए थे? मंडे को, ट्यूसडे को, ट्यूसडे को ना। तो ट्यूसडे को तुम लोग का डॉट क्लास होगा आर डी शर्मा से। तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दयानंद, अभिषेक, कोमल, एमडी अताउर रहमान, ऋषि, मनीष, पंकज और दो तीन भैया हमारे ऐसे हैं जो उछल कूद मचा रहे हैं, तो उन्हें उछल कूद मचाने दीजिए। अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, चलो। तो हेडिंग लगा देंगे सिमिलरिटी प्रॉब्लम्स। हेडिंग क्या लगाएंगे? सिमिलरिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स। लगा दिया हेडिंग। अब क्वेश्चन देखो लिखना। और कौन कौन से सिमिलरिटी पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिपल ए, कॉमा डबल ए, कॉमा एस एस एस, डबल एस। डबल एस क्या होता है? डबल एस होता है? कौन बता रहा तुमको? ऐसा कुछ नहीं होता है ना, डबल एस नहीं होता है, एस एस होता है। ठीक है, समझ गए? गुड मॉर्निंग ऋषि। तुम्हारा ही इंतजार था, लग रहा था कि आज क्लास में ऋषि नहीं आया, मजा नहीं आ रहा था, है ना। चलो, अब समझना कि एक तुम्हारे पास ऐसे डमरू बना हुआ, डमरू समझते हो? डमरू, अरे डमरू समझते हो? हाँ, हम एक स्टेटस लगाया था ना कि डमरू कब बजेगा। अब देखा ही नहीं तो हम क्या करें। एक कहानी था ना, सुना दे कहानी क्या? कहानी सुनना चाहते हो? अरे बोलो बोलो बोलो, बोलो बोलो। कौन कौन रेडी है कहानी सुनने के लिए? हाथ उठाओ।
पढ़ाई लिखाई बंद करते हैं, कहानी सुनते हैं, है ना। रोज रोज क्या पढ़ना कॉपी पेन लेके, है ना। आज सुनते हैं कहानी एकदम इंटरेस्ट के साथ। देखो दयानंद दिखा दिया कि हम एकदम रेडी हैं सर। चलो ध्यान देना। आज सुनते हैं कहानी डमरू वाला। कौन सा कहानी? अरे बोलो बोलो। बोलना तब ना समझ में आएगा कि सुनने के लिए तुम लोग इच्छुक है। ऐसा लगेगा कि ओ सर कहानी सुनाते हैं सर। चलो 5 मिनट बाद जुड़ते हैं। ऐसा है क्या? तो डमरू वाला कहानी सुनाते हैं, सुनो। एक बार की बात है कि बहुत दिनों से कुछ लोग इंद्र भगवान को जानते हो? इंद्र भगवान को वर्षा के लिए जाने जाते हैं ना। हाँ, बादलों के देवता है। सब उनका प्रार्थना कर रहा था और बोल रहा था वर्षा करवा दीजिए, वर्षा करवा दीजिए, वर्षा करवा दीजिए, है ना। किसान लोग तो उनको जो है ना दूसरे को मजाक उड़ाने में बड़ा मजा आता है इंद्रदेव को, ठीक है। तो वो किसानों की एक सभा बुलाए, बोले सब लोग सभा में आना उस दिन, ठीक है, बताएंगे बारिश कब होगा। सभी लोग किसान लोग आए अपना अपना सुनने के लिए कि ठीक है भाई चलो एक मीटिंग रखे हैं इंद्रदेव, तो हम लोग चलते हैं सुनते हैं क्या बताएंगे कि वर्षा कब होगा। सभी लोग आए और सभा में पूछा गया कि बताइए भगवान वर्षा कब होगा। समझा? तो इंद्रदेव जो थे वो बोले कि अब जो वर्षा होगा ना वो 12 साल के बाद होगा। कब होगा? हाँ, 12 वर्ष बाद होगा। और जो अब वर्षा वर्षा होगा नहीं, है ना। चाहे तुम लोग जितना जोर लगा लो, जो करना है कर लो, लेकिन वर्षा हम नहीं करेंगे, है ना। क्या बोले? जो करना है जो कर लो, हम देख लेंगे, है ना, लेकिन वर्षा नहीं करेंगे। तो अब किसान लोग बोला कि भाई वाह, हम लोग करेंगे क्या? ठीक है। सब लोग निराश हो गए। सब लोग निराश हो गए और एक दूसरे में अपने आप में गपशप करने लगे कि आखिर इसका उपाय क्या है। तो जो इंद्र भगवान थे वो बोले कि उपाय भी हम ही बता देते हैं, टेंशन मत लो, उपाय भी हम ही बता देते हैं। तो सब बोला कि क्या भगवान बताइए, बताइए उपाय। तो बोले कि बस तुम लोग को छोटा सा काम करना है ना, कि 12 वर्ष से पहले अगर तुम लोग शंकर भगवान को मना लेते हो कि अपना डमरू ऐसे ऐसे बजा दीजिए तो वर्षा हो जाएगा, ठीक है। तो सब किसान बोला ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है, हम लोग तपस्या करेंगे, मना लेंगे शंकर भगवान को। समझ में आया? यहाँ तक सब सुन रहा है? कौन कौन सुन रहा है जी? कौन कौन सुन रहा है? यस सर बोलो। सब सुन रहा ना? स्टोरी सुनने में कितना मजा आता है ना। सुनो सुनो। तो उसके बाद क्या हुआ कि सब लोग चले गए कहाँ पे, उठ के जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े एकदम चले गए शंकर भगवान के पास। कहाँ चले गए? शंकर भगवान के पास। और उससे पहले इंद्रदेव जो है ना उड़ के चले गए शंकर भगवान के पास, जाके बोल दिया देखिए देखिए एक बात बताएं। तो बोले हाँ बताइए ना। बोले देखिए ना, उसमें किसनवन सब जो है ना वो आवेगा और आपको बोलेगा डमरुआ बजाने के लिए, है ना, मत बजाइएगा। क्या बोल दिया? हाँ हाँ हाँ। बोला कि आएगा वो सब, तो बोलेगा कि डमरू बजाइए तो आप मत बजाइएगा, ऐसे बोले, ठीक है। तो कहे ठीक है जाओ, नहीं बजाएंगे। तो इंद्रदेव आगे अपना खुशी से एकदम झूम रहे थे। बोले अब क्या दिक्कत है, वो लोग सोचते रहे कि शंकर भगवान डमरू बजा देंगे, तो पहले हम मना कर दिए, बजाएंगे कहाँ से, है ना। तो गया सब, बोला ऐसा ऐसा समस्या है भगवान, जो कैसे होगा, 12 वर्ष में फसल नहीं होगा तो हम लोग तो मर जाएंगे ना। बताओ किसान के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? फसल है। अगर फसल ही नहीं होगा तो वो जी पाएगा? तो सब रिक्वेस्ट किया भगवान से, है ना, बोला कि ऐसा कीजिए आप अपना डमरू क्या कीजिए, बजा दीजिए। इंद्रदेव बोले हैं कि जैसे ही शंकर भगवान का डमरू बजेगा तो वर्षा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोले कि ना, डमरू उमरू नहीं बजेगा, है ना। जब मेरा मन होगा हम बजाएंगे, तुम लोग को बोलने से थोड़ी बजाएंगे, जाओ। डांट उठ के भगा दिए सबको, है ना। डांट उठ के भगा दिए सबको, जाओ।
आया है रिक्वेस्ट करने लगी, है ना। अपने, हाँ एकदम भगा दिया है ना, बोले कि हम अपने तपस्या वपस्या में बिजी है, तुम कहाँ ऐसे इधर आ गया, जाओ, है ना। सबको डांट डपट के भगा दी। सब लोग आ गया और अपना अपना घर में क्या किया, बैठ गया। ठीक है, क्योंकि सबको पता था कि 12 बरस तक तो कुछ होगा ही नहीं। जब 12 बरस तक कुछ होगा ही नहीं तो फिर क्या करना भाई, घर में बैठो अपना, है ना। इसी क्रम में देखा क्या गया कि एक बूढ़ा किसान था, बहुत ही ओल्ड एज का, यानी कि उसका एज कम से कम 70 प्लस हो गया होगा। वो क्या करता था, डेली अपना हल निकालता था और अपना खेत में जाकर उसको चलाता था। ठीक है, डेली खेत में को पटाता था, उसको कोड़ता था, खनता था, मतलब जो भी किसान का जो वर्क होता है खेत में वो करते रहता था। बात समझ में आया। तो ऐसा करते 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 क्या हुआ, सुनना, ऐसा करते 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 क्या हुआ, सब उसको बोलता था कि तुम पागल है जी, तुमको दिमाग उमाग है कि नहीं। तो बोला ऐसे क्यों बोल रहा भाई, बोला हमको तो दिमाग है। तो बोला क्यों, कैसे तुमको मान ले कि दिमाग है, जब तुमको पता है कि 12 साल तक कुछ नए होने वाला है, तो क्यों कोड़ते रहते हो, क्यों खनते रहते हो, पागल हो क्या, और कोई काम नहीं, आराम से बैठो घर में। ठीक है, तो वो सबका सुनते रहता था और अपना काम करते रहता था। ठीक है, अपना काम करते रहता था। डेली जाए सुबह कुदाल लेकर के, कोड़े खन्ने, फिर उसको क्या करे, पटाए खेत को, और उसको फिर घर आके फिर सो जाए। फिर सुबह उठे, फिर वही काम, डेली उठना, जाना है, कोड़ना है, खनना है, आके फिर सो जाना है। सब बोला ना कि ये बूढ़ा जो है ना पक्का पागल हो गया, जब तुमको पता है कि 12 साल तक कुछ नहीं होगा तो क्यों जाते हो रोज रोज। वो बोला, मतलब एक दिन मीटिंग रखा गया, स्पेशली मीटिंग रखा गया और उसको बुलाया गया। बोला आज इससे पूछिए लेते हैं ना, नहीं बताएगा तो आज इसको पीटेंगे सब मिलके। ठीक है, तो मीटिंग बुलाया। अब बुला के उसको बोला कि जल्दी से बताओ तुम ऐसा क्यों करते हो, है ना। तो उस देखो कितना, क्या वो बोला उसको गौर से सुनना। जानना चाहते हो क्या बोला, जानना चाहते हो ना। वो बोला वो बोला कि हम इसीलिए रोज जाते हैं, बोला कि हमको पता है कि 12 साल तक कुछ नहीं होगा, लेकिन बोला कि हम इसीलिए जाते हैं, इसीलिए कोड़ते हैं, इसीलिए खनते हैं ना, इसीलिए खनते हैं कि कहीं हम 12 साल में खनना अगर भूल गए तो, 12 साल में कोड़ना अगर भूल गए तो, 12 साल में अगर बैल खेत को जोतना भूल गया तो, 12 साल में हल का जो दांत है वो अगर उसमें जंग लग गया तो फिर क्या होगा। बोला हम रिवीजन करने के लिए जाते रहते हैं, क्या करने के लिए, रिवीजन करने के लिए। तो ये सब जब मीटिंग नीचे चल रहा था ना, तो इसका जो बातचीत चल रहा था, ऊपर शंकर भगवान की वाइफ कौन है, सबको पता है, पक्का ना। तो वो सुन रहे थे, है ना, बगल में सुन रहे थे, क्योंकि उन लोग का अलग से एकदम ये ईयरफोन आता है जो नीचे से एकदम जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, बिना कनेक्शन का वायरलेस कनेक्शन रहता है। ठीक है, तो धरती पर जो भी बातचीत होते रहता है ना, तो वो सुनते रहते हैं ऊपर से। तो वो बोले ना शंकर भगवान से कि ऐ भगवान को बात पूछे। तो बोले हाँ पूछिए ना। तो बोले किसनवा तो लगता है सही है बोल रहा है। बोले कैसे, बोले आप भी बहुत दिन से डमरुआ नहीं बजाए हैं, बुला जाइएगा तब क्या होगा, है ना। तो शंकर भगवान बोले ना कि हाँ बात तो सही है, इतना दिन से हमहू नहीं बजाए, अगर नहीं बजाए भुला गए तो 12 साल के बाद बजेगा कि नहीं बजेगा क्या पता। बोले अच्छा लाओ लाओ थोड़ा सा लाओ जरा चेक कर लेते हैं ना। डमरू उमरू लाए और ऐसे लाके ऐसे, और बोले चेक करते हैं, ऐसे ऐसे बजा दिए। और जैसे ही बजा तो वर्षा हो गया। अब वर्षा हो गया तो जो किसान कोड़ रहा था, खन रहा था, उसका खेत में फसल भी हो गया, वो खुशहाल हो गया। और बाकी सब क्या किया, बोला आप क्या, आपको अब कुछ कर ही नहीं रहा था तो बारिश होने से क्या होगा, केवल बारिश होने से थोड़ी होगा कुछ। मतलब समझ रहे हो, मतलब ये है कि अभी कोरोना है, ये कोरोना 1 है कि कोरोना 2 है, ये कोरोना 2 है, और 3 अभी आने वाला है, समझ रहे हो। और इसमें बच्चे ये सोच रहे हैं, इसमें बच्चे ये सोच रहे हैं, सुनो, इसमें बच्चे ये सोच रहे हैं कि एग्जाम तो होने वाला नहीं है, तो हल को क्यों पजाएं, खेत में पानी क्यों डालें, है ना। लेकिन कुछ कुछ बच्चा ऐसा है जो ऐसा रेगुलर कर रहा है, खेत में पानी भी डाल रहा है, मिट्टी को कोड़ भी रहा है।
आप बताओ, जब एग्जाम होगा, कभी ना कभी तो होगा। बोलो बोलो। तो किसका रिजल्ट बढ़िया होगा? जो मिट्टी कोड़ रहा है, जो पानी डाल रहा है, इस इंतजार में, इस इंतजार में कि डमरू कभी तो बजेगा ही, है ना? तो क्या करना है? कोड़ते रहना है, खनते रहना है, और जल को मिट्टी में डालते रहना है। समझ में आ गया? कि सो जाना है कि अरे अब क्या जी, अब क्या पढ़ना है ना, अब तो कोरोना हो गया, अब तो हम पढ़ेंगे नहीं, अब तो हम अगले साल बिना पढ़े हुए पास होंगे। हाँ? कैसे? अच्छा, तुम लोग को ऐसा नहीं लगता कि अब कितनी खुशी की बात है, बिना पढ़े हुए पास हो जाएंगे? हाँ, है ना? एक साल और डमरू ना बजे ना। अच्छा, चलो ध्यान देना। अब कहानी खत्म हो गया, अब कहानी क्या हो गया? तो कहानी जब खत्म हो गया, तो इस कहानी से कुछ सीख मिला कि नहीं मिला, कि ऐसे ही केवल सुन लिए, इस कान से निकाल दिए? क्या क्या सीख मिला? बोलो बोलो। क्या? हम्म। हम्म। कुछ कुछ करते रहो। हम्म। एगो बोल रहा है ना सर, एगो बोल रहा है कुछ कुछ करते रहो, मतलब किसान का काम था खेती करना, तो कुछ कुछ और करते रहता है ना। कुछ कुछ नहीं करना है, कुछ कुछ किसी को नहीं करना है। जिसका जो वर्क है वो वही करेगा। जिसका जो वर्क है वो वही करेगा। क्लियर? स्टूडेंट का वर्क क्या है? पढ़ना। तो वो पढ़ेगा, उसका काम है पढ़ना। डेली रूटीन को फॉलो करो, जैसे स्कूल जाते थे तो उस समय जो रूटीन था, अभी भी वही रूटीन रहना चाहिए, सेम टू सेम। समझ गए? बोलो सर, अभी तो उससे भयंकर रूटीन है सर। है ना? अब देखो समझना। यहाँ पे तो सवाल क्या है ना, कि एक फिगर दिया गया है, इससे फिगर क्या है? डमरू है, समझ रहे हो? डमरू। अब तो डमरू बोलेंगे तो याद आ जाएगा ना, डमरू। चलो, तो ये देखो, ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। अब समझना। बोला क्या है? बोला है कि एंगल बी ओ सी बराबर 125 डिग्री। एंगल बी ओ सी कितना है, बोलो तो? 125 डिग्री। ठीक है, 125 डिग्री। और बोला है कि एंगल सी डी ओ बराबर 70 डिग्री। सी डी ओ ये तुम्हारा 70 डिग्री है, 70 डिग्री। 70 डिग्री है, ठीक है। और बोला है कि एंगल डी ओ सी बताइए। एंगल डी ओ सी। डी ओ सी। पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड। कॉपी में तुम लोग लिखो सवाल। कॉपी में लिखो क्वेश्चन, और बताना है एंगल डी सी ओ। दूसरा, तीसरा क्वेश्चन है एंगल ओ ए बी। बताओ कितना होगा? एमडी अता और रहमान का तीन तीन रिक्वेस्ट कैसे आया हुआ, बताओ जरा। हम्म। हम्म। चलो ठीक है, लिखो, बनाओ। समझ रहे, समझ रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करोगे? कहाँ गया डंडा? डंडा निकालो पहले। डंडा है ही नहीं, तभी सिर्फ मार के एकदम सीधा कर दो। जल्दी से बनाओ। जिसका बन जाएगा बताएगा। बोलो। कितना आएगा, थिप से कितना?
अच्छा और बताओ। हम्म। अरे बोलो बोलो। कोमल तुम बताओ। बोलो। हम्म। अच्छा पहले एक विद्यार्थी को बोलने दो ना। तीनों एक ही साथ बोलना, आधा बोलेगा अभी, आधा को बोलेगा एक साल बाद। तीनों बोलो अभी एक साथ। हम्म। हम्म। सब 55 आ गया। कोमल। अच्छा 1 मिनट रुक जाए। दयानंद। दयानंद। आ गया। अच्छा तीसरा निकाल रहे हो? ठीक है निकालो। मनीष। पंकज आ गया। हम्म। बन गया ना। क्या? देखते हैं। कुछ नहीं दिया हुआ, बस दिया हुआ इतना है। एक चीज दिया हुआ था, छोड़ दिया। दिया हुआ था कि ट्रायंगल एओबी सिमिलर ट्रायंगल सीओडी, ये दिया हुआ। तो बिना इसके कैसे तुम लोग बना लिए थे? हाँ। चलो आप समझना, सुनो सुनो। अब आप बंद करो, सुनो। देखो, अगर कभी भी तुम्हारा ये चीज दिया हुआ है कि एंगल ए और बी सिमिलर ट्रायंगल सीओडी, इसका क्या मतलब होता है? तो बोलना सर इसके 6 मतलब होते हैं। कितना मतलब होता है? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है आपस में तो इसके 6 मतलब होता है। पहला मतलब क्या होता है कि एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी। एंगल ओ इज इक्वल टू होगा एंगल ओ। एंगल डी इज इक्वल टू होगा एंगल बी। पहला ये हो गया 3। और दूसरा 3 क्या होता है सर? दूसरा 3 ये होता है कि एओ, देखो इधर लेंगे एओ तो इधर लेना पड़ेगा सीओ। एओ बटा सीओ इज इक्वल टू ओबी बटा ओडी। ओबी बटा ओडी इज इक्वल टू एबी इज इक्वल टू एबी बटे सी डी। बात समझ रहे हो? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका यही मतलब होता है। क्लियर? हाँ ना बोलते रहना। ठीक है। अब देखो जरा बताइए एंगल कितना होगा? कितना होगा जी? बोलते नहीं। ये वाला एंगल भी। तो हम लोग को लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। लैंग्वेज क्या लिखना पड़ेगा? लैंग्वेज लिखेंगे कि एंगल बी ओ सी एंड एंगल डी ओ सी मेक लिनियर पेयर। सो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ पे 55 डिग्री आएगा। लैंग्वेज लिख लोगे ना? चलो तो ये हो गया 55। अब बताना, अब लिखना है ऐसे। इन ट्रायंगल डी ओ सी, इन ट्रायंगल डी ओ सी सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल कितना? तो ये एंगल प्लस ये एंगल, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। और 55 डिग्री जैसा ही आ गया फिर बोलेंगे कि सी इज इक्वल टू ए। यानी कि सी अगर 55 है तो ये भी कितना होगा? और बी इज इक्वल टू डी, यानी कि ये अगर 70 है तो ये भी कितना होगा? और ये अगर 55 है तो ये भी कितना होगा? ये किस एंगल से होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये एंगल कुछ है तो
125। लीनियर पेयर से भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं, 125 इधर है तो 125 इधर भी होगा। बिल्कुल। तो ये अपोजिट एंगल्स हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होगा। यानी डमरू में कितना एंगल बना, तो बोलो सर डमरू में 8 एंगल बना। 1 2 3 4 5 6 7 8। आठों में से कोई भी एंगल निकाल दोगे ना। डमरू क्लियर हो गया। चलो तो एक और डमरू जरा बनाओ जरा, देखते हैं कौन बनाता है। है ना, आप कोई पूछेगा डमरू कब बजेगा, तो बोला डमरू जब बजेगा हम अपना काम में बिजी हैं, है ना। क्या बोलना है। बोला डमरू कब बजेगा जो तो हमको नहीं पता है, लेकिन हम अपना काम में क्या है, बिजी है, बिजी। ABCD है ना। सवाल यह है कि AOB सिमिलर ट्रायंगल है DOC। AOB सिमिलर ट्रायंगल DOC। AOB सिमिलर ट्रायंगल DOC ऐसा दिया हुआ है। और बोला क्या है, प्रूफ दैट, प्रूफ दैट, ये दिया हुआ है इफ, पूछा देन, प्रूफ दैट AB पैरेलल CD। कर सकते हो प्रूफ, करो तो। हुँ? अरे कहा कैसे सकते हैं, यही तो प्रूफ करना है AB पैरेलल CD। कौन करेगा इस सवाल को प्रूफ। बनाओ बनाओ। बन गया। देखो लाइव क्लास कोई मिस नहीं करेगा, क्योंकि 8 दिन जो है, अभी ऐप डेवलपर से बात हुआ था, 8 दिन अभी क्लास का रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम रहेगा। तुम लोग को रिकॉर्डिंग लेट से मिलता है ना अभी कुछ देर। रीजन यही है कि ऐप में डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो ऐप डेवलपर से बात हुई थी, तो उनका कहना है कि अभी सर 8 दिन आप वेट कर लीजिए, 8 दिन के बाद रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। 8 दिन के बाद एकदम परफेक्ट रिकॉर्डिंग होगा। इसलिए लाइव क्लास जोड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। क्या कुछ, क्या। नेट कम लगने का मेरे पास उपाय नहीं है, उसका उपाय तुम लगाओगे ना। डेवलपर मेरे लिए लगाएगा ना, तुम लोग के लिए कैसे लगाएगा। चलो ध्यान दो, सुनो। AOBCOD ट्रायंगल था। अब इसको हम लोग बोलेंगे गिवन दैट, गिवन दैट क्या है जी, ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इस सिमिलरिटी का मतलब क्या होगा कि एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल C के इक्वल होगा। एंगल O किसके इक्वल होगा, एंगल O के इक्वल होगा। एंड एंगल B किसके इक्वल होगा। अब देखना समझना, A तो A किसके इक्वल है भाई, C के इक्वल है। और B किसके इक्वल है। अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, रुको तो 1 मिनट। ओहो, AOB, तो फिगर शायद हम गलती बना दिया ना, ऊपर D बनेगा, सही सही तो बनाया जी।
हाँ, ओहो यहाँ पे डी से ना, यहाँ देखो एबीसी, यहाँ पे सीओडीएम लिखते हैं, ये डी होगा ना, ये डी होगा, ये सी होगा। तो ये ए के इक्वल कौन आएगा, ये आएगा, और बी के इक्वल कौन आएगा, ठीक है। तो गलती होगा तो तुम लोग बताते क्यों नहीं हो, बताओ। कि सब गाना सुन रहा है, मेरे तरफ गाना बज रहा है, तुम लोग को आवाज जा रहा है, कौन सा गाना बज रहा है, नहीं वो नहीं बज रहा, तुम गलत आवाज सुन जा रहा है ना। सुनो ध्यान से, अब बताना कि ये एंगल ए किसके इक्वल होगा, डी के इक्वल होगा, और बी किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। तो बी हमारा हो गया डबल एरो, तो यहाँ पे डबल एरो दे दो ऐसे, और एंगल ओ किसके इक्वल हो जाएगा, बोलो समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताना, यहाँ पे जेड बन रहा है क्या, देखो तो, अगर ये जेड बन रहा है, अगर ये जेड बन रहा है तो ये दोनों एंगल किस एंगल के पेयर हैं, किस एंगल के पेयर हैं, और यहाँ देखो तो जेड बन रहा है, देखो तो ये दोनों किसके पेयर हैं, हम लोग बोलेंगे क्या कि एंगल ओ ए बी, ओ ए बी एंड एंगल ओ डी सी, ओ डी सी make pair of make pair of alternate angle, alternate angle, so AOB, so क्या बोलेंगे हम लोग, ए बी पैरेलल बी सी, समझ में आ गया, बोलो जी समझ में आया, अरे बोलो बोलो, जो नहीं बोलता बोलो, जो नहीं बोलते वो बोलो, कौन नहीं बोलता, राज नहीं बोलता, राज, 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 राज बोल रहा है कि हम अपना राज नहीं बताएंगे। चलो एक क्वेश्चन लिखो, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, सुनो एक क्वेश्चन लिखो, सवाल लिखो, एक फिगर दिया गया है जिसमें दो मीडियंस बनाए गए, मीडियंस किसको बोलते हैं, वाह क्या बात है, देखा ध्यान से दयानंद, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एडी जो है इसका मीडियन है, मीडियन समझते हो ना, कोमल तुम बताओ मीडियन क्या समझती है, तुम बहुत भूलती है कोमल, बताओ मीडियन क्या होता है, एम इज इक्वल टू एम सी, अगर ये मीडियन है तो, चलो ठीक ही है, और इसका एडी था जी, इसका एडी मीडियन है और इसका डीएम मीडियन, ठीक है। कहने का मतलब मीडियन है, इसका मतलब है कि ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल, ठीक है। और सवाल ये दिया हुआ है कि एबीसी ट्रायंगल में एडी इसका मीडियन है और उसमें डीएम इसका मीडियन है। अब दिया हुआ है कि ट्रायंगल जो दोनों है वो सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, कहने का मतलब ये दिया हुआ है, क्वेश्चन है इफ एबीसी एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ, यानी एबीसी जो है वो डीईएफ के सिमिलर है, एबीसी डीईएफ के सिमिलर है। अब एबीसी डीईएफ के सिमिलर है
आप प्रूफ क्या करना है, पहला लिखो, पहला प्रूफ दैट, प्रूफ दैट। दो क्वेश्चन इसमें है, पहला है प्रूफ दैट में और दूसरा है प्रूफ दैट। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला ये है कि ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी एम। और दूसरा क्वेश्चन ये है, एंगल ये वाला जो है और एंगल ये वाला जो है, जो बराबर होगा, ये प्रूफ करना है। एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल डी एम एफ, ये प्रूफ करना है। कौन बताएगा, बोलो बोलो। कौन बताएगा जी? अच्छा बताओगे, और कोई नहीं बताएगा? बताओ, हम देखते हैं। बन गया? बताओ ऋषि कैसे? हम्म, एक मिनट रुको, रुको ऋषि रुको, बोलो दयानंद। हाँ, ए बी अपॉन डी। ओ अच्छा, यहाँ पे डी और मिल गया जी। रुको रुको, यहाँ पे मिल गया नेम, यहाँ पे डी आ गया और यहाँ पे कुछ और इस पे नाम कर लो। ये इसको कर लेते हैं, इसको एन कर लो, एन। आप सही है ना? तो ए डी सी, ए एन सी इसको कर लो, है ना? एंगल ए एन सी इज इक्वल टू डी एन। आप क्लियर है क्या? ए बी बाई ए डी, ए बी बाई ए एन, यहाँ पे ए बी बाई ए डी, ए बी बाई डी इज इक्वल टू होगा ए एन बाई डी एन, ए एन कर लो। अब हो गया दयानंद? हाँ, आप सही हो गया ना? बीपीटी में क्वेश्चन तुम लोग से बना है कि नहीं जी? आर डी शर्मा से बनाए हो सब? आर डी शर्मा से मंगलवार को पूछना है ना? सभी लोग बनाना, आर डी शर्मा से ट्यूसडे को हम देंगे डॉट क्लास। ऐसा नहीं कि नहीं बनाना। कुछ लोग पता है कितना होशियार होते हैं ना, कुछ लोग इतना होशियार होते हैं कि बोलते हैं ना कि जानते हैं सर, जिस समय आप बोले थे ना बनाने के लिए, उस समय हम जुड़वे नहीं किए थे, उसके बाद हम जुड़े थे सर। हाँ। तो उसको हम बोलते हैं कि देखो, जिस दिन तुम लेट से जुड़ता है ना, उस दिन क्लास देख लो रिकॉर्डिंग वाला, क्योंकि मेरे क्लास से बहाना नहीं चलता है। क्या? अरे वो तो एक आध दिन नहीं होता है ना, डेली तो होता ही है। एक आध दिन ऐसे होता है कि नहीं होता, डेली होता है अपलोड। हाँ, तुम्हारे केस में हुआ था, तुम अनलक्की हो। चलो बना कि नहीं? क्या? अब जो नहीं बोलता उससे पूछेंगे आज। ऋषिकेश बताओ, बना? ऋषिकेश, ऋषिकेश। नहीं नहीं, ऐसा हम क्यों बोले भाई, कहीं वो नाराज हो गया तो?
नाराज हो जाएगा पंकज, देखो वहीं से तुमको मारेगा बुक फेंक के ऑनलाइन एकदम। अभिषेक बना। बना रहे हैं। राज बना रहे हो, अच्छा। मनीष बनाओ बनाओ। दयानंद, कोमल, एमडी और ऋषि, पंकज, ऋषिकेश, अभिषेक, राज, मनीष। बोलो किसी से बना। नहीं बन रहा। बन रहा, बनाओ बनाओ। जब तक हम गाना सुन रहे हैं, ठीक है, इधर बहुत तेज गाना बज रहा है, तो वो बनाओ जब तक हम गाना का आनंद लेते हैं। एक बच्चा जो है उछल कूद मचा रहा है, कौन है वो? ओ अच्छा। सबसे अच्छा मतलब ऑनलाइन में, पता है ऑफलाइन का बहाना कुछ अलग होता था, है ना। ऑफलाइन में बच्चे बोलते थे सर आज जानते हैं सर मेरे पेट में बहुत जोर दर्द हो रहा है, घर जाने का मन है सर। अब सब बोलता था जाओ पहले प्रिंसिपल ऑफिस पूछो पहले सर से। ऐसे जाएगा ऐसे, सर सर बहुत दर्द हो रहा है सर पेट में बहुत ज्यादा। सर बोले हाँ चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ। घर चला गया, वहां जाके आराम कर रहा है। और ऑनलाइन का बहाना थोड़ा और अलग है। इसमें सीधे बोल देता है सर नेट ही खत्म हो गया, है ना। हाँ बस बस बस। बोला हम तो पढ़ना चाहते हैं, हम तो पढ़ना चाहते हैं, बट नेट ही नहीं है, कैसे पढ़े। हम्म। क्या? अच्छा। ओह अच्छा। हम्म। अभी बेटा, कैसे होगा बताओगे तब ना। कोई बनाओगे एक मिनट, बताएं बताओ। बताएं या फिर बनाओगे। बताएं, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है ना, हम बताते हैं सुनो। देखो, देखो होगा क्या समझना। ये चीज जो दिया हुआ है, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, इसका क्या क्या मतलब है। तो बोलेंगे सर इसका मतलब यही है सर कि एंगल ए किसके इक्वल होगा। अरे बोलो बोलो। और एंगल बी होगा। आर
और साथ में और क्या इसका मतलब है, ए बी अपॉन बी, बी सी अपॉन ए सी अपॉन, हाँ, ए सी डी एफ, ए बी डी ई, बी सी ई एफ। क्लियर? अब जरा समझना, अब जरा समझना। देखो क्या करते हैं हम लोग, बोलेंगे ना कि सर ऐसा है कि इसको ऐसे लिखते हैं, ए बी बटे डी इज इक्वल टू बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी एन प्लस एन सी। बोलो, अरे बी सी को क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, और ई एफ को क्या लिखेंगे, बी एन प्लस एन एस। आप जरा देखना कि बी एन बराबर क्या है, बोलो तो, एन सी। अरे बी एन बराबर क्या है, एन सी है ना, नहीं है, अरे ये मिड पॉइंट है, तो ये इक्वल होगा ना, और ये भी इक्वल होगा। अब देखो तो क्या हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, देखो जरा, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी एन प्लस बी एन, टू बी एन। नहीं समझ में आया? सर एनसी को क्या हम बी एन बोल सकते हैं, तो बी एन प्लस बी एन कितना होगा, एम एफ के बदले क्या बोल सकते हैं, एम एफ के बदले एम ही बोलेंगे, तो ई एम प्लस ई एन। तो बोलेंगे क्या, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू क्या आ गया, बी एन अपॉन डी एम, अरे डी एम, आ गया ना। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? बी एन लिखे, बी एन, तो बी एन ये वाला है ना, नीचे में ई एम आया, ई एम, ये समझे? कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो पूछना। किसको बोलो, क्या बोलो पंकज बोलो, क्या? ओ अच्छा अच्छा, हाँ ये तो बात यही सही बोला कि बिना पूछे बताते नहीं, ये मेरा रूल है, बिना पूछे। अब देखो, अब क्या करेंगे इसके बाद, देखो क्या करेंगे सुनो। अब हम चलने वाले हैं ट्रायंगल छुटका में, छुटका ट्रायंगल समझते हो, छुटका ट्रायंगल, अरे छुटका ट्रायंगल समझ रहे हो ना, और इधर देखो छुटका ट्रायंगल यहाँ, अरे बोलो बोलो, इन ट्रायंगल ए बी एन एंड इन ट्रायंगल डी ई एफ चल सकते हैं दोनों में। क्या बोलेंगे कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल, कहां से कहां से, यहां से, बोलेंगे कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, बोल सकते हैं। और बोलेंगे ये वाला, ये देखो, एंगल नहीं, ए बी बटा डी, ए बी बटा इज इक्वल टू बी एन बटा। अब देखो इसमें कौन सा सिमिलरिटी लगेगा बताओ, कोमल तुम बताओ क्या लगेगा, साइड एंगल साइड, क्योंकि देखो साइड है हमारा क्या, ए बी, साइड हो गया ए बी,
फिर हो गया एंगल बी, और फिर हो गया साइड बी एन। तो साइड, एंगल, साइड, यहाँ देखो डी, फिर एंगल ये, और फिर ये वाला साइड। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, यहां लिख रहे हैं हम पाई एस ए एस, पाई एस ए एस सिमिलरिटी क्या होगा, ट्रायंगल ए बी एन, ए बी एन सिमिलर ट्रायंगल डी ई एम, बोलो हो गया। अच्छा अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, कहाँ गया मार्कर, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि इसके साइड के रेशियो बराबर होंगे, है ना, यहाँ पर लिख देना। सो सो बोलो ए बी अपॉन डीई, बोलो बोलो, इज इक्वल टू ए एन अपॉन क्या हो जाएगा, अब हो गया प्रूफ। जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, समझते हो ना। तो पहले ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ कर दिए, और जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो फिर हम क्या बोलेंगे कि दिस रेशियो दिस इज इक्वल टू दिस रेशियो दिस, समझ गए, कौन कौन समझ गया, दयानंद समझा, कोमल, एमडी अताउर, ऋषि, पंकज, अभिषेक, राज, राज, ऋषिकेश, हो गया। अब देखो एक बात बताना कि एंगल ये वाला किसके इक्वल होगा, ये एंगल ए एन सी किसके इक्वल होगा, एंगल ए एन सी डी एम ई किसके इक्वल होगा, डी एम ई। अब देखो जब ये दोनों आपस में एंगल इक्वल है तो अगर इसको 180 में माइनस कर दें, यानी 180 डिग्री माइनस एंगल ए एन सी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस एंगल डी एम एफ। अब देखो 180 से 180 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, प्रूफ हो गया जी। दूसरा क्वेश्चन समझ में आया, दूसरा क्वेश्चन। चलो तो आज का कथा यहीं तक, नेक्स्ट कथा हम लोग कल सुनेंगे, है ना, ठीक है ना, क्या, कल देखो कोई कहानी देखते हैं, ढूंढते हैं, फिर कथा कहानी कल चलेगा, है ना, पढ़ाई लिखाई थोड़ी करना है, कथा कहानी सुनना है बस, है कि नहीं, बोलो क्या, साइड होने बोल रहा था, हाँ बोलो, हाँ ठीक है ठीक है, डायरेक्टर सर, तो हम कहा तुमको रोके हुए, जाओ भाई क्लास खत्म हो चुका है जी, समझते नहीं हो जी, चलो ठीक है, फिर मैंने कल सेम प्लेस सेम टाइम, तब तक के लिए सभी को बाय, गुड नाइट, जय हिंद।